जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तरकीब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बाजार में सब्जियों के दाम में आग लगे हुए हैं। इंसान खाएगा क्या और बचाएगा क्या। कविता जी सब्जियों की थैली को रखते हुए कह रही थी। माँ जी और सिपरा अभी अभी बाजार से लौटे थे। सिपरा, हाँ मम्मी जी। ऊपर से यह सब्जी वाले तरह तरह के बहाने बना के अलग किचकिच करते हैं। कविता जी, अरे अभी तो हम इतने पैसे देकर सब्जियां भी खरीदते हैं, ऊपर से वह शुद्ध भी नहीं होता। कहीं रंग मिला होता है तो कहीं केमिकल। हमारे जमाने में हम सभी सब्जियां घर पर ही उगाते थे, इससे पैसे भी बचते थे और अच्छी सब्जियां भी खाने को मिलती थी। सिपरा, हाँ मम्मी जी। तब तो जमीन जगह भी बहुत होते थे, खेती आराम से हो जाती थी। अब तो सब इतने इतने से फ्लैट में रहते हैं तो इन सब का तो सवाल ही नहीं उठता। कविता जी, देखो बहू, करने वाला तो कहीं भी कर लेता है, पर आजकल की लड़कियों से कहाँ होगी इतनी मेहनत। आजकल तो यूट्यूब पर कितने ही वीडियो आते हैं जिन्होंने अपने बालकनी को ही छोटा सा खेत बना रखा है। सिपरा, तो क्या आप मुझे हमारी बालकनी को खेत बनाने को कह रही हैं? कविता जी, अरे नहीं नहीं, रहने दो बहू, तुमसे ना हो पाएगा। बाजार से जो सब्जियां लाती हो उसी को फ्रिज में रखकर भूल जाती हो, फिर वह भी इंतजार करते करते थक कर सड़ जाता है। फिर इन पौधों को तो बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं यह फल देने लगेंगे। मेहनत चाहिए, मेहनत जो तुमसे होगी नहीं। अब सबकी नसीब में अच्छी सब्जियां कहाँ। सिपरा को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह सोचती है, जब फ्रिज में रखी सब्जियां बनाने की बात करती हूँ तब आज नहीं खाना, कल नहीं खाना कहकर खुद ही टालती है और इसी वजह से वह सब्जियां भी सड़ जाती है और आज सारा इल्जाम मुझ पर। अब मैं भी इनको इनके तरीके से ही समझाऊंगी। यह सोचते हुए सिपरा एक योजना बनाती है। अगले दिन, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? कविता जी, जो है फ्रिज में उसी में से कुछ बना लो। सिपरा, गोभी है, वही बना दूं क्या? कविता जी, सच में आज गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, काश परवल होता। सिपरा कविता जी की यह बात सुनकर तुरंत थैला उठाए घर से निकल जाती है और लगभग 1 घंटे बाद वह घर लौटती है। कविता जी, यह अचानक से तुम कहाँ गई थी? सिपरा, वह मैं परवल का पौधा लाने गई थी। कविता जी, परवल का पौधा? सिपरा, हाँ, आज से मैंने तय किया है मैं फ्रिज में कोई सब्जियां ही नहीं रखूंगी और आप जो भी बनाने को कहेंगी मैं उसी का पौधा ही लगा दूंगी। आखिर मेरी सास केमिकल वाली या फ्रिज वाली सब्जियां क्यों खाए? मैं भी मेहनत कर सकती हूँ, यह मैं भी आपको बता दूंगी। पर मम्मी जी, एक समस्या है, पौधे तो अभी अभी लगाए हैं, इतनी जल्दी तो सब्जियां उस पर उगेंगी नहीं। तब तक आप चना, राजमा, पनीर, दूध इन सबसे काम चला लीजिएगा और फिर बाद में ताजी और अच्छी सब्जियों के मजे लीजिएगा। कविता जी अवाक होकर सिपरा की ओर देखती है और फिर कहती है, क्या पागल हो गई हो? अभी पौधे लगाएं और मैं इंतजार करूं इस पर सब्जियां लगने का? सिपरा, हाँ मम्मी जी, इससे दो दो लाभ होगा। एक, आपको भी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगे और दूसरा, फ्रिज में कोई सब्जियां सड़ेंगी भी नहीं। कविता जी, पर यह सब इतना आसान नहीं होता। सब्जियां उगाना कोई बच्चों का खेल है क्या? सिपरा, जानती हूँ मम्मी जी, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरा दिन भर काम ही क्या होता है आपसे पूछकर सब्जियां बनाना। इसकी वजह से फ्रिज में रखी सब्जियां भी नहीं बना पाती और फिर वह सड़ जाती है। क्या करूं, गलती मेरी ही होती है। आपसे पूछकर नहीं, बल्कि सब्जियों की दशा देखकर मुझे उन्हें निपटाना चाहिए, पर नहीं, मैं हूं ही ऐसी। सारा दिन घर पर आराम ही तो करती हूँ, पर अब से आपकी पसंद का भी ध्यान रखूंगी और आपकी सेहत का भी। कविता जी तो समझ चुकी थी कि सिपरा क्या कहना चाह रही है और इसलिए उन्होंने इस माहौल को शांत करने के लिए कहा, नहीं बहू, आज से जो तुम्हारा मन करे वही बनाना। बाजार में भी अच्छी सब्जियां मिलती है, वह रामू से सब्जियां लेना, वह अच्छी ही होती है। अब तुम्हें पूरा दिन घर में तरह तरह के काम संभालने होते हैं, कहाँ तुम्हें समय मिलेगा सब्जियां उगाने का? सिपरा मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, सब्जियों का तो पता नहीं, पर मम्मी जी को समझाने की तरकीब गजब की उगाई है।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।